लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद हुकूमत ने जबरदस्त बजट दिया है, इंशाअल्लाह वफाकी बजट बाआसानी पास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि टूरिज्म जोन बना रहे हैं जिससे सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में कम अज कम मजीद 15 नथिया गली बन सकती हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फैसला किया है कि 1 जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। इंडोर डाइनिंग में 50% अफराद बैठने की इजाजत होगी, ताहम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल, वैक्सीनेशन की रफ्तार का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत, मामून खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और EG पंजाब इनाम गनी के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सऊदी अरब में ईद कुर्बा के करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने की मंसूबा बंदी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अफ्रीकी नज़ात अफराद के खिलाफ नस्ल परस्ती की बुनियाद पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुकम्मल खात्मे, इसमें मुलविस अफराद को जवाबदार ठहराने और मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में पहुंच गए। बुढ़ापे में यादाश्त की खराबी आम बीमारी है। ये बीमारी बुढ़ापे से कबल भी लाहक होने लगती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ चीजें याद रखने में मसला पेश आता है। पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। दुनिया भर में मकबूल तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अचानक बड़ी तब्दीली कर दी, जिससे सारिफीन परेशानी महसूस करने लगे। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय बैटिंग लाइन को तहस नहस करने वाले कीवी फास्ट बॉलर टिम साउथी कैंसर में मुब्तला बच्ची की मदद को आगे आ गए। पाकिस्तान रेलवे पुलिस के 34-14 को OPTV ग्लोबल की जानिब से AIG एडमिन रेलवे पुलिस मलिक अतीक की काविशों से खिराज तहसीन पेश किया गया। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट दिया है, इंशाअल्लाह वफाकी बजट बाआसानी पास होगा। अरकान असम्बली के एजाज़ में अशाइये से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतरीन बजट पेश करने पर बजट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट दिया है। हुकूमत संभालने के बाद मुश्किल माशी हालात संभालने का सामना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई हमारा असल मसला है, जिस पर खुसूसी तवज्जो है। जल्द इस पर काबू पा लेंगे। महंगाई खत्म करने के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम ला रहे हैं। निजी तबके को एहसान प्रोग्राम के जरिए बराह रास्त फायदा पहुँचाएंगे। कमजोर तबके को टारगेट सब्सिडी के लिए इकदाम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इस्लाहत लाते हैं तो माफिया रुकावट डालता है। मजबूत हुकूमत के बगैर इस्लाहत का अमल मुश्किल है। अस्पतालों में इस्लाहत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेचीदगियां हैं। चाहते हैं सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट जैसा सजा जजा का सिस्टम हो, क्योंकि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के मुकाबले दीगर ममालिक के कोरोना में हालात का मवाजना कर लें। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में है जहाँ कोरोना के बावजूद 4% ग्रोथ थी। हुकूमत ने 3 साल में मुश्किल हालात का मुकाबला किया। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से निकल चुका है। पूरी दुनिया में खाने पीने की अशिया कीमतें बढ़ चुकी हैं। हम बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। किसानों को मंडियों सारिफीन से जोड़ने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि टूरिज्म जोन बना रहे हैं जिससे सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में कम अज़ कम मजीद 15 नथिया गली बन सकती हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नारान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सयाहत के लिए सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत है। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो लोग सयाहत के लिए नहीं आते। सयाहों के लिए सहूलतें होती हैं तो मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है। इमरान खान का कहना है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने से ही सयाहत में इजाफा हुआ है। सिर्फ सड़क बनने से ये नहीं समझे कि सयाहत शुरू हो गई। अभी तक हम सिर्फ गर्मियों में सयाहत के लिए जोर लगाते हैं। गर्मी और सर्दी दोनों में सहूलतें होंगी तो सयाहत को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से सयाहत में इजाफा कम हुआ। कम अज कम पाकिस्तान में मजीद 15 नथिया गली बन सकती हैं। होटल्स के किरायों का मसला ये नहीं कि इनको रेगुलर किया जाए, हमें सयाहत के फरोग के लिए मजीद होटल्स बनाने होंगे। केपी और कबायली इलाकों में मजीद सयाहती मुकामात बनाने की जरूरत है। पहाड़ी इलाकों में लीक्स हैं, गर्मियों में लोग ठंडे इलाके का रुख करते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मोबाइल फोन की वजह से टूरिज्म बढ़ती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में लेक्स और रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फैसला किया है कि 1 जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। इंडोर डाइनिंग में 50% अफराद के बैठने की इजाज़त होगी, ताहम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के वसी प्रोग्राम और अहम इक़दाम के जरिए कोरोना वबा को काबू में लाए जाने के बाद आज असद उमर और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा की ज़ेर सदारत NCOC में इजलास में फैसला किया गया। इजलास के अलामी के मुताबिक 1 जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी। मार्केटें और दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, फार्मेसीज और वैक्सीन सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। दूध की दुकानें, तंदूर, टेक अवे की सहूलत 24 घंटे होगी। इंडोर आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकेगी। इंडोर डाइनिंग 50% गुंजाइश वैक्सीनेटेड अफराद के साथ होगी। होटल रेस्टोरेंट इंतजामिया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने की मिजाज होगी। होटल और रेस्टोरेंट इंतजामिया मुलाजमीन की वैक्सीनेशन कराने की पाबंद होगी। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन दस्तयाब होगी। आउटडोर शादी की तकरीबात के इनेकाद की इजाजत होगी। शादी में 400 मेहमान शरीक होंगे और शादी की तकरीबात में कोरोना SOPs की पाबंदी करना होगी। इंडोर शादी तकरीब में वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी और तकरीब में 200 मेहमान शरीक हो सकेंगे। शुरा के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेकिंग का निजाम शादी हॉल इंतजामिया वाज़े करेगी। इंतजामिया मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन भी यकीनी बनाएगी। वाज़ेह है कि NCOC के तमाम फैसले 31 जुलाई तक नाफिज़ अमल रहेंगे। अलामी के मुताबिक NCOC के फैसलों पर 27 जुलाई को नजरसानी की जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को मॉडर्ना की 25 लाख डोजेज कोवैक्स से भी मिल रही हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मॉडर्ना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें भेजी जा रही हैं। अमेरिका ने पैरो और हिंड्रास को भी कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान करते हुए कहा कि पैरो को 20 लाख और हिंड्रास को 15 लाख खुराकें दी जाएंगी। इससे कबल कोवैक्सीन की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेज फराहम करने का ऐलान किया गया था। मॉडर्ना वैक्सीन की पहली खेप 1 या 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगी। मॉडर्ना पाकिस्तान को मिलने वाली दूसरी अमेरिकी कोरोना वैक्सीन होगी। इससे कबल कोरोना वैक्स पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन फराहम कर चुका है। मॉडर्ना वैक्सीन दायमी इमराज और कमजोर कुव्वत मुदाफ़त अफराद को लगाई जाएगी, जबकि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी लगाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल, वैक्सीनेशन की रफ्तार का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल, वैक्सीनेशन की रफ्तार का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने सूबे में सरकारी मुलाजमीन की वैक्सीनेशन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा पुलिस और महकमा तलीम के मुलाजमीन की वैक्सीनेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम महकमों में मुलाजमीन को लगाई गई वैक्सीन से मुतालिक डेटा भिजवाया जाए। कोरोना वायरस का खात्मा SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन के ज़रिए ही मुमकिन है। जबकि इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के टारगेट्स को पूरा किया जाएगा। वाक इन वैक्सीनेशन का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। जबकि इस मौका पर कमिश्नर्स को हिदायत दी गई कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को किसी दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। जबकि महकमा सेहत के सेक्रेटरीज़ ने इजलास को ब्रीफिंग भी दी। इस मौका पर इजलास को ब्रीफिंग देने से सूरत हाल से कहना था कि कोरोना वबा की सूरत हाल काबू है। चौथी लहर का चौथा ख़तरा मौजूद है। सूबे में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है। हफ्ते के रोज़ 2 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई।
जबकि सूबे में मजमूई तौर पर 80 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जबकि इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत, डिवीज़नल कमिश्नर वीडियो के लिंक के ज़रिए शरीक हुए। जबकि इस मौका पर तमाम अफसरान को वैक्सीनेशन सेंटर्स के मालूमात के बारे में आगाही भी दी गई। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत मामून खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और EG पंजाब इनाम गनी के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जौहर टाउन धमाके के मरकजी मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 16 घंटे में तमाम इदारों ने मिलकर इस पर कार्रवाई की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज मीडिया के दोस्तों को मुख्तसर नोटिस पर यहाँ दावत दी है। मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जून 2021 को सुबह 11 बजे जौहर टाउन E ब्लॉक में एक कार का बम ब्लास्ट हुआ और इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद शहीद और 22 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। ये बात आपके इल्म में है कि धमाका खेज़ मवाद गाड़ी की डिग्गी में नस्ब किया गया था। मैंने धमाके की इतला मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस और CTD को जाए वक़ूआ पर रवाना किया और सूबाई वज़रा जना अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत के लिए पहुँचे और ज़ख्मियों को तमाम इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अहकामात जारी किए थे और मैं ख़ुद भी रात को जना अस्पताल में मरीज़ों की इयादत के लिए गया और उनके सहूलियात का जायज़ा लिया। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर तहकीकाती टीम कायम की, जिसने साइंसी अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया। बिलाशुबा इस केस को ट्रेस करना और दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों तक पहुंचाना एक टेस्ट केस था। जैसे ये केस है और जिस तरह के ये लोग हैं, ये पहला इनका वाक़या डेफिनेटली नहीं होगा। हम इनका ये भी देखेंगे कि पहले ये किन केसों में मुलविस रहे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वारदातें ऐसी थी पाकिस्तान में जो इन्होंने आगे एग्जीक्यूट की। हम उस तक भी पहुँचेंगे और जो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन तक या उनके जो नुमाइंदे हैं उन तक भी डेफिनेटली अभी हमारे पास नाम भी है, लेकिन अगर फर्दर उसमें कोई है तो हम उस तक भी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अच्छे तरीके से इस केस को प्रोसिक्यूट करेंगे और हम इंशाल्लाह इन लोगों को कन्विक्ट करवाएंगे। जैसे पंजाब पुलिस ने वादा किया था कि इंशाल्लाह हम इस केस को ट्रेस करेंगे और आपके सामने सुरखरू होके आएंगे, इसी तरीके से CTD की मेहनत से, पंजाब पुलिस की मेहनत से हम आपके सामने आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। ईद कुर्बा करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने की मंसूबाबंदी कर रही है। इस ज़मन में मवेशियों के सऊदी माहिर ने इस माहाना राय पेश की है कि मवेशियों के माहिर सलमान अजदीद ने सऊदी अरब में जानवरों की मंडी में नरखों के हवाले से कई सवालात के जवाब दिए हैं। उनका कहना है कि मुमलिकत में ईद उल अज़हा पर मुख्तलिफ बकरों के नर अलग अलग हो सकते हैं। इस मरतबा अननईमी नस्ल के बकरे की औसत कीमत 1500 से 2000 रियाल हो सकती है। उन्होंने बताया कि मवेशी मंडियों में 6 माह से 1 बरस तक का अननईमी बकरा मज़कूरा बाला कीमत पर मिलेगा। इस तरह अननजदी बकरे की कीमत 1500 से 3000 रियाल, जबकि हरी के नर की 1300 से 1800 रियाल हो सकती है। सलमान अजदत ने पेशन गोई की कि ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी के जानवरों के नर बदल सकते हैं। मंडियों में जानवरों की मांग भी कीमतों पर फर्क डालेगी, जबकि चारे के नर जैसे होंगे इसी हिसाब से बकरों के नर ऊपर नीचे हो सकते हैं। मुकामी और दरामदी बकरों के नरखों में फर्क है। सऊदी माहिर का मजीद कहना है कि दरामदी बकरे सौदे के 40 रोज बाद पहुंचते हैं और 2 हफ्ते तक इन्हें करंटीना में रखा जाता है, फिर इन्हें खिलाया पिलाया जाता है। इस वजह से कीमतों में फर्क है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अफ्रीकी नज़ाद अफराद के खिलाफ नस्ल परस्ती की बुनियाद पर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के मुकम्मल खात्मे, इसमें मुलविस अफराद को जवाबदार ठहराने और मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे के हाई कमिश्नर की जानिब से जारी होने वाली इस रिपोर्ट की हिदायत गुज़िश्ता साल जून 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के सिलसिले में इंसानी हुकूक कौंसिल ने की थी।
इस रिपोर्ट में जॉर्ज फ्लॉयड का हवाला दिया गया और कहा कि सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिकी रियासत मिनियापोलिस में एक पुलिस अफसर की तहवील में हलाकत के वाक़े ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दीगर मुल्कों को भी मुतासिर किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके नतीजे में चलने वाले तहरीकों मसलन ब्लैक लाइफ मैटर और नस्ली बुनियादों पर इंसाफ के लिए किए जाने वाले मुतालबात ने इस मसले को बहुत से मुल्कों के सियासी एजेंडे पर नुमाया कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के ओहदेदारों के हाथों 190 से ज्यादा हलाकतों की जाँच परख की, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक अमेरिका से था, जहाँ इनमें यूरोप और जनूबी अमेरिका के भी बहुत से ममालिक शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे में कानून की हुक्मरानी, मसावत और इम्तियाजी रवैयों की रोकथाम के उमूर के शोबे के सरबराह मोना रशमावी का कहना है कि तफ्तीशकारों के तमाम मुल्कों में इस तरह के वाक़यात में हैरत अंगेज ममासत का पता चला, जिसमें वो मुश्किलात में शामिल हैं जिनका सामना मुतासरा खानदान को इंसाफ तक रसाई के लिए करना पड़ा। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में पहुंच गए हैं, जबकि पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह को प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहाई मिलने के बाद इजलास में लाया गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया, जिसकी अपोजिशन की जानिब से मुखालफत की गई। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में हुकूमत की जानिब से बजट की मंजूरी ली जाएगी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। बुढ़ापे में यादाश्त की खराबी आम बीमारी है। ये बीमारी बुढ़ापे से कबल भी लाहक होने लगती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ चीज़ें याद रखने में मसला पेश आता है। अगर आप भी इसी सूरत हाल का शिकार हैं तो ये आदत अपना लें। माहिरीन का कहना है कि अगर आप बुढ़ापे में अपने दिमाग को जवान रखना चाहते हैं तो गिरीदार खुश्क मेवाजात जैसे मूंगफली, अखरोट, पिस्ता, बादाम, चिरगोज़े और काजू वगैरह खाना अपनी आदत बना लें। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना खुश्क मेवाजात खाना तवील अरसे तक आपको सेहतमंद रख सकता है। खुश्क मेवाजात न सिर्फ बुढ़ापे में याददाश्त को बहाल रखते हैं बल्कि तवील अरसे तक इन्हें खाते रहना सोचने की सलाहियत, दिमागी कारकर्दगी और याददाश्त में बेहतरी पैदा करता है। माहिरीन के मुताबिक खुश्क मेवाजात में एंटीऑक्सीडेंट, रेशा, मैग्नीशियम और जिस्म के लिए फायदेमंद चिकनाई शामिल होती है, जो बुढ़ापे में अल्जाइमर के खतरे में 60% तक कमी करते हैं। इससे कबल एक और तहकीक में बताया गया कि ये मेवाजात अमराज कल्ब में 30%, कैंसर में 15% और कबल अज़ाब मौत के खतरे में 21% कमी करते हैं। इनमें से कुछ डायबिटीज के खिलाफ भी मददगार साबित होते हैं। इसके खतरे में 40% कमी करते हैं। ये दिल को तवाना बनाते हैं और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी मामूल पर रखते हैं। माहिरीन की तजवीज़ की रोजाना 2 चाय के चमचा मेवाजात का इस्तेमाल दिमागी और जिस्मानी सेहत को फायदा पहुंचाने के लिए काफी है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉक स्टार हलीम शाह पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। गुज़िश्ता रोज़ हलीम शाह की शादी की खबर गूंज जहां सिंध असम्बली में सुना दी गई, वहीं सोशल मीडिया सारिफीन भी किसी से पीछे न रह सके, जिसके बाद मारूफ टिकटॉक पर कई मीम्स वायरल हो गए। हलीम शाह का नाम इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्विटर ट्रेंड में शामिल है। एक साइट ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो लैपटॉप की स्क्रीन में मौजूद हैं। वकास नामी साइट ने लिखा कि पाकिस्तानी अवाम इस तरह हलीम शाह के दूल्हे की तलाश में है। राहत अली ने चंद रोज कबल सिंध असम्बली में होने वाले बदनज़मी की तस्वीर पेश करते हुए लिखा कि हलीम शाह के शौहर को इस तरह असम्बली में तलाश किया जा रहा है। एक और साइट ने क्रिकेट के मैदान से मशहूर होने वाले शख्स की तस्वीर शेयर की और लिखा कि हलीम शाह की शादी की खबर सुनने के बाद पाकिस्तानियों को बात करने के लिए नया मौजू मिल गया। ट्विटर पर मौजूद पाकिस्तानी अवाम नामी पेज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंडोखेल के झगड़े की वीडियो शेयर की, जिस पर माजी की फिल्म का डायलॉग लगाया गया था। कैप्शन में दर्ज था कि ये हलीम शाह के अपने शौहर को शादी की पेशकश करने की लीक वीडियो है। ख्याल है कि हलीम शाह ने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी की खबरों की खुद तस्दीक की है, जबकि टिकटॉक स्टार ने फिलहाल नाम बताने से गुरेज किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में मकबूल तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अचानक बड़ी तब्दीली रोनुमा कर दी, जिससे कुछ सारिफीन परेशानी महसूस करने लगे। वेब बीटा इन्फो की वेबसाइट ने इस हवाले से खबर सुना दी कि वेबसाइट बीटा का एंड्रॉइड वर्जन 2.21.13.17 इस्तेमाल करने वाले सारिफीन अब बिजनेस क्लास अकाउंट पर ऑनलाइन या लास्ट सीन का स्टेटस नहीं देख सकेंगे।
इस तब्दीली के हवाले से सारिफिन के जहनों में कुछ शुबहात पाए जा रहे हैं। वेबसाइट का कहना है कि एप्लीकेशन में ये तब्दीली 2 दिन कबल की गई है। लोगों ने इससे पहले ऐप की गलती समझा था, ताहम अब तस्दीक हो गई है कि ऐप में वाकई तब्दीली की गई है। जो तब्दीली की गई है इसके मुताबिक अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट से चैटिंग कर रहे हैं तो इस वक्त आपको ऑनलाइन के बजाय बिजनेस अकाउंट लिखा नजर आएगा। वाज़ेह है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी सामने आने के बाद ये अफवाहें जेर गर्दिश थी कि व्हाट्सएप ने अपने सारिफिन से तमाम किस्म के डाटा की मुंतकली की इजाजत मांग ली है, जिसके बाद कंपनी अपनी मर्जी से ये तफसीलात फेसबुक समेत भी थर्ड पार्टी को फरोग कर सकती है। ताहम अब एक बार फिर व्हाट्सएप ने अपने सारिफिन का एतमाद बहाल करने के लिए इनकी चैट की तस्वीर शेयर की और बताया कि सारिफिन का डाटा टेक्नोलॉजीज की सूरत में महफूज होता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय बैटिंग लाइन को तहस नहस करने वाले कीवी फास्ट बॉलर टिम साउथी कैंसर में मुब्तला बच्ची की मदद करने को आगे आ गए और अहम फैसला किया कि 5 साला होली को न्यूरोब्लास्टोमा की तशखीस हुई है, जिसे कैंसर की इंतहाई खतरनाक किस्म माना जाता है। इस बारे में टिम साउथी का कहना है, मेरे घर वाले कोहली की कहानी के बारे में कुछ साल पहले क्रिकेट बरादरी के जरिए मालूम हुआ था। मैंने हमेशा कोहली के खानदान वालों की साबित कदमी और मुस्बित रवैया देखा। मुझे जब पता चला कि कोहली की मज़ीद इलाज की जरूरत है तो मैंने कोशिश की कि जिस तरह की इनकी मदद का रास्ता तलाश कर सकूं। अचानक मुझे आईसीसी टेस्ट चैंपियन में इस्तेमाल की जाने वाली शर्ट को फरोग करने का ख्याल आया। इस शर्ट पर मुझ समेत मार्टिन कैपिटल, टॉम बेल्डन समेत कई क्रिकेटर्स ने दस्तखत किए। नीलामी की पहली बोली $3,500 रखी गई। टिम साउथी का मजीद कहना है कि नीलामी में कौसे कज़ा की ग्रिप वाला खुसूसी बैट भी रखा गया ताकि होली के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जमा किया जा सके। नीलामी 8 जुलाई को होगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। पाकिस्तान रेलवे पुलिस के 34 शोहदा को OPTV ग्लोबल की जानिब से AIG एडमिन रेलवे पुलिस मलिक अतीक की काविशों से खिराज तहसीन पेश किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA।
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।